टेक स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इसमें हम मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड थ्योरी का मॉडल पेपर 2 करेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर एनसीवीटी सीवीटी एग्जाम के लिए हमने प्रिपेयर किया आपके पूरे सिलेबस से। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने चूज किए हैं। साथ ही इससे पहले हमने यहाँ मॉडल पेपर 1 बनाया, जिसकी लिंक हमने यहाँ आई बटन पर दे दी है। साथ ही हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दी है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी स्टडी की साथ ही सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 जो होगा वो आपके लिए है। आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताना है। जिसके भी आंसर सही होंगे उनमें हम लाइक भी करेंगे और उसका रिप्लाई भी करेंगे। साथ ही अगर आपको चाहिए होगा तो हम वो मॉडल पेपर आपको सेंड भी कर देंगे आपकी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पर। तो आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है क्वेश्चन नंबर 41 का। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच टाइप ऑफ ग्लव्स यूज टू अवॉइड कट्स एंड एब्रेशन ड्यूरिंग मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग के दौरान कटने और रगड़ से बचने के लिए किस प्रकार के दस्ताने का हम यूज करते हैं। तो वो दस्ताना होता है आपका लेदर ग्लव्स। ऑप्शन बी, लेदर ग्लव्स यानी चमड़े के दस्ताने। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। इस सेफ्टी साइन को आपको देख के बताना है कि ये किस तरह का सेफ्टी साइन है। इस तरह के क्वेश्चन सीवीटी एग्जाम में इस बार बहुत ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं। तो यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शंस हैं। ये आपका जो सेफ्टी साइन है ये है पेडेस्ट्रियंस प्रोहिबिटेड, मतलब पैदल चलने वालों के लिए निषेध है, वहाँ पे पैदल नहीं चलना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच ऑयल इज हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए कौन सा तेल जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, सीड्स या नट्स ऑयल या यूज्ड इंजन ऑयल। तो जो एटमॉस्फेयर के लिए हानिकारक है वो है आपका ऑप्शन डी, यूज्ड इंजन ऑयल, प्रयुक्त इंजन तेल। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच टाइप ऑफ फ्यूल कंटेन्स मोर कार्बन मोनोऑक्साइड। किस प्रकार के ईंधन में ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। सॉलिड फ्यूल में, बर्न्ड फ्यूल यानी जले हुए ईंधन में, लिक्विड फ्यूल यानी तरल ईंधन में, या अनबर्न्ड यानी अर्धजले ईंधन में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है आपकी अनबर्न्ड फ्यूल में यानी अर्धजले ईंधन में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की स्मॉलेस्ट रीडिंग को हम क्या बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। यहाँ पे इंग्लिश में ही आप देखिएगा लीस्ट काउंट, ये आप मत देखिए, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। ऑप्शन सी है लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज फ्लेयरिंग। फ्लेयरिंग क्या है। तो यहाँ पे है इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ अ ट्यूब एंड, एक ट्यूब एंड के व्यास में वृद्धि करना। डिक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ट्यूब, एक ट्यूब के व्यास को घटाना। इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ट्यूब, एक ट्यूब की लंबाई बढ़ाना। या डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ अ ट्यूब, एक ट्यूब की लंबाई घटाना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ अ ट्यूब एंड, एक ट्यूब एंड के व्यास में वृद्धि करने को हम फ्लेयरिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हुई चीज यूज फॉर मार्किंग एंड सेटिंग ऑफ वर्क। जॉब को चिन्हित करने और स्थापित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जॉब पे मार्किंग या उसको चिन्हित करने के लिए हम यूज करते हैं वी ब्लॉक का। ऑप्शन सी, वी ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द क्रॉस पिन इन द हैमर। हथौड़े में जो क्रॉस पिन होता है उसका क्या पर्पज होता है, क्या उद्देश्य होता है। फिक्स द हैंडल, स्ट्राइक द मेटल, स्ट्राइक द मेटल इन ऑल डायरेक्शन, या स्प्रेड द मेटल इन वन डायरेक्शन। राइट आंसर है स्प्रेड द मेटल इन वन डायरेक्शन, इन धातु को एक दिशा में फैलाना। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द पिस्टन रिंग्स एंड गैप। पिस्टन रिंग का जो एंड गैप है उसको चेक करने के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट या उपकरण यूज करते हैं। फीलर गेज, वर्नियर गेज, पिच गेज या टेलीस्कोपिक गेज। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, फीलर गेज। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच इज द मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इसमें से मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कौन सा है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है आपका रीमर। ऑप्शन सी, रीमर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ नेगेटिव प्लेट इन द लीड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी की जो नेगेटिव प्लेट है उसकी किस मटेरियल से बनाई जाती है। स्पॉन्जी लेड, टिन, एंटीमनी या लेड पेरोक्साइड। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पॉन्जी लेड। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच डिवाइस यूज टू स्टेप अप द वोल्टेज इन द स्पार्क इग्निशन सिस्टम। स्पार्क इग्निशन सिस्टम में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इग्निशन कॉइल, स्पार्क प्लग, कंडेंसर या हाई टेंशन केबल। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, इग्निशन कॉइल। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच डिवाइस ट्रांसमिट द प्रेशर इक्वली टू ऑल व्हील सिलेंडर्स इन हाइड्रोलिक ब्रेक। कौन सी युक्ति है जो हाइड्रोलिक ब्रेक में सभी व्हील सिलेंडर्स को समान रूप से प्रेशर जो है सप्लाई करती है, ठीक, ट्रांसमिट करती है। तो उसको हम बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। ऑप्शन सी, मास्टर सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर। इस इंडिकेटर को आपको देखना है और बताना है इसका क्या नाम है। तो इस इंडिकेटर को हम बोलते हैं ग्लो प्लग इंडिकेटर। ऑप्शन सी है, ग्लो प्लग इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड। ठीक, एक स्पेसिफिकेशन कोई भी जो निर्देश उसमें किए गए कार्य की मात्रा को हम कैसे कहेंगे। तो किए गए कार्य की मात्रा को हम क्या बोलते हैं,
पावर, ऑप्शन बी पावर। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच इज द इंजन हैविंग सिलेंडर्स इन 180 डिग्री। ऐसा इंजन जिसमें सिलेंडर जो है 180 डिग्री पे हो तो उसको इंजन हम कौन सा इंजन बोलते हैं? तो ऐसे इंजन को हम बोलते हैं इनलाइन इंजन, ऑप्शन ए इनलाइन इंजन। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द एंगल ऑफ थ्रो फॉर 4 सिलेंडर इंजन। 4 सिलेंडर इंजन के लिए एंगल ऑफ थ्रो यानी थ्रो एंगल कितना होता है? तो वो होता है आपका 180 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच इज द पावर डेवलप्ड इन एन इंजन। एक इंजन में जो पावर डेवलप होती है, विकसित शक्ति होती है, वो क्या होती है? तो उसको हम बोलते हैं IHP, इंडिकेटिव हार्स पावर। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच कॉजेज द एयर इंटर इनटू सिलेंडर। इसमें से कौन है जो हवा को सिलेंडर में प्रवेश करने के लिए है उत्तरदायी? तो वो होता है आपका इंजन वैक्यूम। जब इंजन में आपके वैक्यूम होता है उस वजह से हवा जो है सिलेंडर में प्रवेश करती है, एंटर करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर क्या है? पावर अवेलेबल एट फ्लाई व्हील यानी फ्लाई व्हील पर उपलब्ध पावर, पावर अवेलेबल एट द सिलेंडर, सिलेंडर पर उपलब्ध पावर, या पावर अवेलेबल एट व्हील्स, पहियों पर उपलब्ध पावर, या पावर अवेलेबल एट द गियर बॉक्स यानी गियर बॉक्स में पावर जो उपलब्ध हो वो। तो ब्रेक हॉर्स पावर होती है आपकी पावर अवेलेबल एट फ्लाई व्हील। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पिस्टन पिन्स। जो पिस्टन पिन होती है उसकी किस मटेरियल की बनाई होती है? पिस्टन पिन बनाई जाती है आपकी निकिल क्रोमियम स्टील, ऑप्शन ए निकिल क्रोमियम स्टील। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच पार्ट कनेक्ट द पिस्टन विद कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ने वाला कौन सा पार्ट है? तो पिस्टन को जो हम कनेक्टिंग रॉड से जोड़ता है वो होता है आपका पिस्टन पिन, ऑप्शन ए पिस्टन पिन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मटेरियल फॉर कैम साफ्ट। कैम साफ्ट के लिए क्या मटेरियल है, किस मटेरियल का बनाया जाता है? तो कैम साफ्ट हमेशा आपका बनाया जाता है फोर्ज्ड एलॉय स्टील, ठीक है, एलॉय स्टील फोर्ज करके उसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द फ्लाई व्हील फेस आउट। फ्लाई व्हील फेस आउट को चेक करने के लिए किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं? तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है आपका डायल इंडिकेटर, ऑप्शन ए डायल इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच इज द बियरिंग यूज्ड इन डिफरेंशियल एंड व्हील ऑफ अ हैवी व्हीकल्स। भारी वाहनों के डिफरेंशियल और व्हील यानी पहिए में प्रयुक्त होने वाला बियरिंग कौन सा है? तो वो बियरिंग होता है आपका टेपर रोलर बियरिंग, ऑप्शन डी टेपर रोलर बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द स्पीड रेशियो कैम साफ्ट टू क्रैंक साफ्ट। क्रैंक साफ्ट और क्रैंक साफ्ट का जो स्पीड रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं? गति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मतलब कितना रहता है? तो वो रहता है आपका हाफ, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो, स्पीड रेशियो कैम साफ्ट टू क्रैंक साफ्ट, यानी जो कैम साफ्ट है और क्रैंक साफ्ट की स्पीड का जो रेशियो वो आधा होता है, 1/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हिच पार्ट इज लुब्रिकेटेड बाय स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम द्वारा किस भाग को हम लुब्रिकेट करते हैं? टाइमिंग गियर, मेन जर्नल, क्रैंक पिन या सिलेंडर वॉल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी सिलेंडर वॉल। क्वेश्चन नंबर 28 है, वेयर हीट डिसिपेशन टेक प्लेस इन कूलिंग सिस्टम। जो कूलिंग सिस्टम है उसमें हीट का डिसिपेशन यानी अपव्यय कहाँ पे होता है? रेडिएटर में, वाटर पंप, वाटर जैकेट या फैन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रेडिएटर। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच पार्ट अलाउज टू फ्लो वाटर फ्रॉम अपर टैंक टू लोअर टैंक ऑफ द रेडिएटर। कौन सा भाग है जो रेडिएटर के ऊपरी टैंक से निचले टैंक तक पानी का प्रवाह करने की अनुमति देता है, अलाउ करता है? तो उसे हम बोलते हैं कोर ट्यूब, ऑप्शन बी कोर ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 30 है, वेयर द मेटल फिन्स आर प्रोवाइडेड इन द एयर कूल्ड इंजन। एयर कूल्ड इंजन में मेटल के फिन्स जो हैं, धातु के पंख कहाँ प्रदान किए जाते हैं? सिलेंडर एंड हेड, एग्जॉस्ट पाइप, वाल्व डोर या इनटेक मैनिफोल्ड। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिलेंडर एंड हेड। सिलेंडर और हेड के ऊपर देखिए हम फिन बना के मेटल के फिन्स जो हैं बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द रीजन पंप डज नॉट सक द ऑयल। क्या कारण है पंप जो है तेल को सक नहीं करता है? लेस रेडियल क्लियरेंस, मोर बैकलेस, रिलीफ वॉल स्ट्रक या फिल्टर क्लॉग्ड। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मोर बैकलेस। अगर पंप में बैकलेस बढ़ जाएगा, जो गियर पंप है उसका बैकलेस बढ़ जाएगा तो पंप में वैक्यूम नहीं क्रिएट होगा जिससे कि सक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हुई सिस्टम द गियर टाइप ऑयल पंप इज यूज्ड। गियर टाइप के ऑयल पंप का उपयोग किस सिस्टम में किया जाता है? लुब्रिकेशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, फ्यूल सिस्टम या एयर कंडीशनिंग सिस्टम। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए लुब्रिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 33, वेयर इज द टर्बो चार्जर माउंटेड। जो टर्बो चार्जर वो कहाँ लगाया जाता है? तो टर्बो चार्जर को हमेशा हम लगाते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे, ऑप्शन डी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। क्वेश्चन नंबर 34 है, नेम द टाइप ऑफ मफलर। इस मफलर को आपको बताना है किस टाइप का मफलर है। तो फिगर देख के हम बता सकते हैं कि ये जो मफलर है ये है स्ट्रेट थ्रू टाइप, ऑप्शन डी स्ट्रेट थ्रू टाइप मफलर।
क्वेश्चन नंबर 35 है, हाउ डज अ टर्बो चार्जर गेट ड्राइव। टर्बो चार्जर को ड्राइव कैसे मिलती है? जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा टर्बो चार्जर कहाँ लगा होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे, इसका मतलब उसको एग्जॉस्ट गैसेस से ही ड्राइव मिलेगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, बाई एग्जॉस्ट गैस। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच मेटल इन द फ्यूल टू बी अवॉइडेड व्हाइल फिटिंग कैटालिटिक कन्वर्टर। अगर कैटालिटिक कन्वर्टर को हम फिट करते समय ईंधन में हम किस धातु से बचना चाहिए, फ्यूल में किस धातु को अवॉइड करना चाहिए? तो वो होती है आपकी लीड, ऑप्शन बी लीड। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी फ्यूल चैम्बर आर इन HEUI। तो HEUI में कितने फ्यूल चैम्बर होते हैं? तो वो होते हैं टोटल आपके 2, ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज एक्रोनिम फॉर SCR इन एमिशन कंट्रोल सिस्टम। एमिशन कंट्रोल सिस्टम में SCR का आपको पूरा नाम बताना है। तो SCR का पूरा नाम होता है सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, ऑप्शन बी सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हिच डिवाइस गिव हाई आउटपुट एट लो स्पीड। कौन सा उपकरण कम गति पर उच्च आउटपुट, हाई आउटपुट देता है? तो वो होता है अल्टरनेटर। मॉडल पेपर 1 का यही था, 41 नंबर का क्वेश्चन। बहुत से लोगों ने इसमें राइट आंसर किया था, हमने उनको मॉडल पेपर भी भेजा जिनको भी रिक्वायरमेंट थी। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज़ द पॉसिबल कॉजेज ऑफ हाई फ्यूल कंजम्पशन। ठीक, हाई फ्यूल कंजम्पशन का पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है, पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? हाई फ्यूल इन द टैंक, लो फ्यूल इन द टैंक, रॉन्ग इंजेक्शन टाइमिंग, या हाई कंप्रेशन प्रेशर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, रॉन्ग इंजेक्शन टाइमिंग। अगर इंजेक्शन टाइमिंग आपकी गलत होगी तो फ्यूल कंजम्पशन आपका बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब ये है क्वेश्चन नंबर 41 जिसका आंसर आपको करना है, व्हिच इज द ऑपरेशन साइकिल ऑफ टरबाइन। एक टरबाइन का ऑपरेशन साइकिल यानी संचालन चक्र इसमें कौन सा है, किस साइकिल पे वो काम करता है? ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, एडियाबेटिक साइकिल, या ब्रेटन साइकिल। 4 ऑप्शंस हैं, आपको जो भी आंसर राइट हो वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताना है। तो हम आपको ये मॉडल पेपर और मॉडल पेपर 1 दोनों आपको हम मेल कर देंगे। आप अगर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे चाहेंगे तो उस पर भी आपको हम अवेलेबल करा देंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई आपको तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स, सारे मॉडल पेपर्स, स्टडी की तैयारी, जॉब की तैयारी, सब कुछ इस चैनल पर अवेलेबल होती रहेगी। थैंक यू।